जय झूलेलाल। मैं हूँ आरुषि। आज मैं आपको सिंधियों की रेसिपी बताने वाली हूँ। जो कल हमारी ठंडी है, जो हमारी थतरी है, उसका रेसिपी बता रही, जो हम भी बनाते हैं, जो काफ़ी लोग बनाते हैं। तो पहले हम लेंगे नरम चावल, जो हम एक रात पहले बना के रखते हैं। बहुत नरम होने चाहिए, उसको हम ऐसे नरम रखें। फिर उसके बाद हमें चाहिए रहेगा दही, जो अच्छे से आप मैश कर दें। और फिर उसको सौंठ लें, थोड़ी सी सौंठ, फिर नमक स्वाद अनुसार, और काला मिर्च पीसा हुआ, और पीली राई। तो इसको पीस लें। फिर हम दही को पहले लेंगे एक बाउल में। उसके अंदर हम डालेंगे जो मैंने आपको मसाले बताए, वो डालेंगे। दही में हम मिक्स करेंगे सौंठ, थोड़ी सी अपने अनुसार डालना, टेस्ट के हिसाब से। फिर नमक, थोड़ा और सौंठ डाल देना। फिर डालना आप नमक। फिर डालिएगा आप काली मिर्ची। फिर आएगा पीसा हुआ राई, पीली राई ज़्यादा डालना थोड़ी। और इसको अच्छे से घुमा लेना। इसको हम बोलते हैं भत्त, चावल का भत्त बोलते हैं, जो सिंधी लोग खाते हैं। अच्छे से इसको घुमा देना। फिर जो हमने चावल बनाए थे नरम हुए, उसको भी आपको ऐसे मैश करना है अच्छे से। पूरा मतलब पीसना भी नहीं है, लेकिन दरदरा होना चाहिए चावल। उसको ऐसे आपके से अनुसार मैश कर लेना, ऐसे घुमा घुमा के अच्छे से। और अगर आप थोड़े पीसे हुए चावल नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा आप दरदरा ही रखना। फिर उसको हम इस दही में मिक्स कर देंगे। तो ये है हमारी पहली रेसिपी। इसको हम भत्त बोलते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। ये चावल बना के रखो और सुबह को ये दही वाला काम सुबह को करो, क्योंकि ये रात को बना के भी आप रख सकते हैं, सुबह भी बना के रख सकते हैं। क्योंकि ये खाने में ठंडा करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको दूसरे दिन। ये ज़रूर आप रेसिपी ट्राई करना, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। इसको हम चावल का भत्त बोलते हैं, जो सिंधी लोग बनाते हैं। अलग अलग रेसिपी है, मैंने 2-3 रेसिपी बताई है, वो भी आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको बना के फ्रिज में रख देना एक रात पहले, और दूसरे दिन आप पूजा करके खा लेना। फिर सेकंड रेसिपी रहेगी हमारी दाल की रोटी। दाल की रोटी कैसे बनानी है? ये दाल लेनी है आपको 2 कटोरी, आपके मेंबर्स के हिसाब से ले लेना। मैंने 2-3 कटोरी लिया है। फिर पानी में भिगो के 1 घंटा पहले रख देना, और फिर उसको ढक के रख देना। जब तक ये पूरा भिगोया हुआ रहेगा 1 घंटा, तब तक ये थोड़ा फूल के बाहर आ जाएगा। पीली दाल ले लेना। अब मेरा 1 घंटा भिगो के हो गया है, तो ऐसे फूल गया है। तो पानी थोड़ा चाहिए तो कम कर देना, ज़्यादा पानी भी मत डालना। इसको सीटी पे नहीं लगाना है, कुकर में नहीं रखना है। इसको कोई भी बर्तन में डाल के आप थोड़ा सा पानी जो रहेगा उसमें वो ही रखना, उसमें हल्दी डालना और नमक डाल देना, और उसको ढक के रख देना। सीटी नहीं लगाना है आपको। 15 मिनट या 10 मिनट ही इसको ऐसे ही घुमा के ढक के रख देना है, ताकि ये दाल नरम हो जाए। आप इसको दबा के देखना, नरम हो जाएगी तब आप इसको ठंडा करने के लिए बाहर रख देना। तो आप पूरी रेसिपी आप देखें, और धीमी आंच में रखना, फास्ट में नहीं रखना। और इसको बार बार चेक करते रहना कि ये नरम हुआ है कि नहीं हुआ है, चिपकना नहीं चाहिए नीचे। और ये जब भी नरम हो जाए तभी आप इसको थोड़ा देर बाहर निकाल के रखें ठंडा करने के लिए। फिर हमारी दाल ऐसी पीली हो जाएगी। हमारी दाल ऑलमोस्ट बन चुकी है। अगर आपको लगता है दाल आपकी थोड़ी नहीं गली है, थोड़ा पानी कम था, तो थोड़ा सा पानी आप ऊपर से डाल के वापस से 5 मिनट के लिए ढक सकते हैं। फिर आपको ऐसी दाल दिखेगी सूखी सूखी, फिर आप निकाल के रख देना एक थाली में। तो मेरा ऐसा आप पूरा देखेंगे तो आपको समझेगा कैसे बनाना है। मेरे को लगा था मेरा पानी थोड़ा कम है, इसके लिए मैंने थोड़ा पानी डाला था। मेरी दाल थोड़ी गली नहीं थी, इसके लिए बिना कुकर के हमें दाल थोड़ी देर ऐसे रखनी है। पानी भी सूख जाना चाहिए आपका पूरा। अब मेरी दाल ऑलमोस्ट ऐसी हो चुकी है, मैंने निकाल दी है प्लेट में। अभी प्लेट में डालने के बाद मैंने ऊपर से डाला है लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक। आप इसको ऐसे ठंडा करने रख देना, और ऐसे घुमा देना, मिक्स कर देना मसाले में। फिर आएगा हमारा, आपको दाल को बिल्कुल दबाना नहीं है, ऐसे दरदरा होना चाहिए, दाल दिखनी चाहिए। लाल मिर्ची और हमने नमक डाला था, उसको ऐसे घुमा देना।
अब हमें दाल की रोटी कैसे बनानी है। अब इसको रोटी के लिए आपको लेना है आटा, फिर उसमें डालना है मिर्ची, लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक, और फिर डालें तेल। तेल इतना डालें ताकि आप गूंद सकें। तेल डाल देना अच्छे से, क्योंकि हमें दाल के फुलके इसी में डालने, दाल इसी में डालनी है हमें। और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा डालना है घी। थोड़ा सा डालना, अगर आप घी खाते हैं तो डालें, नहीं डालते तो नहीं डालें। तो हम तो डालते हैं, मैंने डाल दिया है। अब फिर ऊपर से डालेंगे पानी। फिर आपको अच्छे से घुमा घुमा के उसको अच्छे से, ज़्यादा नरम भी नहीं करना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, मीडियम रखना है आपको। फिर ये ऐसा हो जाएगा बन के। फिर उसके बाद आपको इसको साइड में रख देना है और ऐसे घुमा घुमा के थोड़ा सा तेल लगा के ऐसे आटा हमारा रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमने दाल रखी थी साइड में ठंडी करने, वो ठंडी हो चुकी है। अभी हमें लेना है आटा, यही गूंदा हुआ। उसको हमें क्या करना है, ऐसे रखना है जैसे हम चपाती बेलते हैं वैसे ही बेलना है। फिर वो हमारी जो दाल रहेगी, हमने जो दाल सुखाने रखी थी, वो दाल आपको ऐसे रखनी है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है और बंद करना है। और फिर उसको अच्छे से बेलना है। आपका टूटना नहीं चाहिए, अगर आपका टूटता है तो कोई बात नहीं। तो मेरा ऐसे थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है बीच में से, क्योंकि मैंने दाल डाली होती है। फिर आप इसको गैस पे रख दें, धीमी आंच में बनाएं और तेल डालें। अगर आप घी खाते हैं तो घी में इसको अच्छे से सेकें, दबा दबा के सेकें, ताकि आपकी चपाती अच्छे से बने। मेरी रोटी टूट जाती है तो इसके लिए मेरी रोटी पूरी नहीं बन पाती है। तो कोई बात नहीं, मैंने गैस पे रख दिया है धीमी आंच पे, और इसको बार बार पलटे, आगे पलटे, बार बार इसको पलटते रहें ताकि ये जले नहीं। और घी में सेकना है तो घी में भी कर सकते हैं। आपको इससे भी बड़ी रोटी बनानी है, पतली वाली, तो भी आप कर सकते हैं। हमारी रोटी बनके तैयार है। तो ये हमारी थी दाल की रोटी, जो अब आप इसको कल खा सकते हैं ठंडे में। फिर हमारी नेक्स्ट रेसिपी रहेगी मीठी मानी। वो कैसे बनाते हैं कंटिन्यू करते हैं। मीठी मानी मतलब मीठी रोटी। पहले हम लेंगे शक्कर, हम 3 कटोरी शक्कर लेंगे और उसको भिगोने रख देंगे। फिर उसके बाद उसको 1 घंटा रख दें, ये पिघल जाएगी। और उसके साथ साथ हमें गुड़ भी लेना है, गुड़ को भी हमें भिगो के रखना है। गुड़ भी आप जितना खाते हैं, मतलब मीठा खाते हैं तो ज़्यादा गुड़ ले, मीडियम खाते तो मीडियम ले। दोनों को, शक्कर को और गुड़ को, हमको भिगो के रखना है 1 घंटा। फिर इसका जो पानी रहेगा हम मीठी मानी में यूज़ करेंगे। कैसे, पहले हम रख देंगे तेल जब तक हमारा आटा गूंदे। अब आटा लेना है आपको गेहूं का, उसमें आपको डालना है इलायची, पिसा हुआ इलायची आपको थोड़ा डालना है। फिर उसके बाद आपको डालना है तेल। इलायची आपको जितनी अच्छी लगती डाल सकते हैं। फिर आपको डालना है इसके ऊपर तेल। तेल हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 3 चम्मच डाल देना, और या तो फिर 2 चम्मच डाल देना। और फिर जो हमने शक्कर भिगोई थी और गुड़ भिगोया था, उससे हमें गूंदना है। पहले हम तेल जो डाला है, पहले हम तेल से ही अच्छे से आटे को घुमाएंगे, जितना गूंद सकते हो, जितना आपसे होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको ऐसे घुमाने के बाद शक्कर वाला पानी डालना है आपको, और गुड़ वाला पानी। तो मैं पहले डाल रही हूँ गुड़ वाला पानी, इससे हमारी रोटी नरम बनेगी, टाइट नहीं होगी। आपको दोनों डालना पड़ेगा। तो हमें पहले गुड़ का पानी डाला, उसको पहले अच्छे से घुमाया हमने, ऐसे अच्छे से घुमा लेना थोड़ा दबा दबा के। फिर हम डालेंगे शक्कर का पानी, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो शक्कर का पानी डालने से क्या होगा, हमारा दोनों चीज़ मिक्स हो जाएगा और हमारी रोटी बनेगी नरम, जिसको हम बोलते हैं मीठा लोला। ये सिंधियों का है, मेन है, सिंधी लोला सब लोग बनाते हैं। तो इसको अच्छे से पीस लेना, दोनों को सेम सेम ही डालना। जितना गुड़ का पानी डाला है उतना ही आपको शक्कर का पानी डालना है। नॉर्मल पानी आपको इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, शक्कर का पानी और गुड़ का पानी ही डालना है। आपको लग रहा है थोड़ा और आपको गुड़ का पानी या शक्कर का पानी डालना है तो वो डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये टाइट रखना है। आपको ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना है, क्योंकि आपको इसको डीप फ्राई करना है। फिर आपको उसके बाद थोड़ा सा गूंद जाए अच्छे से, फिर आपको लग रहा है थोड़ा सा तेल डालना चाहिए तो तेल डाल दे ऊपर से हल्का सा, ताकि सारा जो आटा इधर उधर है ये आपको आटे में चिपक जाए। तो ये हमारा आटा ऐसे बन के रेडी हो चुका है बहुत अच्छे से। इसमें आपका मीठा भी हो जाएगा और आपका मीठा लोला जैसे आप चाहते हैं वैसे बन जाएगा।
तो ये मेरी तीसरी रेसिपी है जो आप बना सकते हैं। अभी हम कैसे करेंगे इसको मैं बताती हूँ। हमने तेल को पहले ही रख दिया था, धीमी आंच पे ही बनाना है और ऐसे आपको बना के ऐसे चाकू से थोड़े कट करने हैं और इसको तेल में डीप फ्राई करना है। स्लो पे ही रखना, फास्ट पे नहीं रखना। आपकी रोटी थोड़ी मोटी होनी चाहिए, बनाने के टाइम पे पतली नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आपका ये मीठा लोला बनेगा जो हमारे सिंधियों का होता है। ये बहुत ही मेन रहता है, सब लोग अलग अलग बनाते हैं। कोई कोकी बनाता है तो कोई मिर्ची के पकोड़े भी बनाता है। तो आप रात को चाहिए तो मिर्ची के पकोड़े भी बना के रख सकते हैं जो आपको पसंद है, या फिर आपको इसको धीमी आंच पे ही बनाना है। आप कुछ भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं, पानी पूरी तो मेरी रोटी अच्छे से बन चुकी है, ये नरम हो जाएगी। इसको ठंडा करने रख दे और फिर हमारी नेक्स्ट रेसिपी रहेगी पानी पूरी का पानी। तो हमने पहले लिया है इमली, उसको हमें भिगो के रख देना है पानी में ऐसे, और फिर उसको थोड़ी देर के बाद आपको क्या लेना है, पहले धनिया और पुदीना, और फिर हम इसको अच्छे से धो लेंगे और मिर्ची ज़्यादा ले लेंगे अगर आप तीखा पीते हैं तो पानी। फिर उसको हम मिक्सर में पीस देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस लेना, पूरी चटनी जैसा बना देना इसको। फिर वो जो हमारा पानी था इमली का वो आप ऐसे रख लेना, फूक जाएगा तो इसको अच्छे से घुमा लेना। इसका जो भी रहेगा इमली का मसाला वो हाथों से पीस पीस के ऐसा हो जाएगा, और फिर पानी से छान के रख देना दूसरे कटोरे में। ऐसे छान के आपको रख देना है, हाथों से, छन्नी से नहीं, और ऐसे हाथ से मैश कर देना है। फिर उसके बाद आपको लेना है जलजीरा, 1 पैकेट डालना है आपको, और फिर उसके बाद आपको लेना है काला नमक। बहुत ही अच्छा बनेगा। ये मैंने जो चटनी थी पीसी हुई थी, अब ये मेरी जो चटनी थी पीसी हुई मैंने पीसी थी, अब उसमें हमको 1 चम्मच डालनी है, और जो मिक्सर में बची हुई थी उसको थोड़ा पानी डाल के इसमें इमली वाले पानी में मिला देना है ऐसे। फिर आप इसको घुमाएं अच्छे से, और इसमें हम डालेंगे काला नमक, और हमें कुछ नहीं डालना है, स्वाद अनुसार डालें। फिर उसके बाद आप इसको घुमाएं और पी के देखें कि कितना तीखा है। अगर आपको तीखा नहीं लग रहा है तो आप वो जो चटनी पीसा हुआ है आप उसमें थोड़ा 1 चम्मच डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना आलू बॉईल करें और पूरियाँ लाए, और आपकी पानी पूरी रेडी है। तो आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरी मीठी मानी और मेरा चावल का भत्त और मेरा दाल का फुल्का आपको कैसा लगा, ये आप सब बना सकते हैं, और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, घर पे बहुत अच्छे से बनेगी, बहुत यमी बनेगी। और रात को जो मैं आपको बता रही थी, जो हम सुबह को आंखें ठंडी करने के लिए छोटी छोटी रेसिपीज जो पूरी टाइप बनाते हैं गोल गोल, वो हम रात को ही बना सकते हैं। वो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रात को 12 बजे डाल दूंगी उसका रेसिपी, क्योंकि रात को फिर हमें कुछ गैस पे जलाना नहीं होता है वो बनाने के बाद। ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, आपको कुछ भी बनाना हो, ठंडे के सैंडविच भी बना सकते हो, सैलेड भी काट सकते हो, आपको पूरा दिन दूसरे दिन ठंडा ही खाना है, ये रेसिपी बहुत अच्छी रहती। काफ़ी लोग कोकी बनाते हैं या पालक के पराठे बनाते हैं, अलग अलग रेसिपी रहती है सबकी। तो हमारी रेसिपी ये थी। तो आप पूरा दिन ठंडा खाएं, गरम नहीं खाएं, एक ही गैस पे बनाएं, फिर रात को उस पे पूजा करके चावल डाल के, और फिर उस गैस को पूरा दिन नहीं जलाएं। पूजा करके आप ये ठंडा पूरा दिन खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बनाना भी ज़रूर। और आप सबको थदरी बहुत बहुत मुबारक हो। तव्हां सभई खे तव्हांजो ॾींहुं सुठो वञे, तव्हांजो थधो सुठो ठहे। जय झूलेलाल।